ग्राफ बनाया तो साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, जनरलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालें, ये तीनों उसी ग्राफ से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग बनाते हैं। इसको मिटा दूँ, मैं हटा दूँ, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। आज इन तीनों टॉपिक पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। इन तीनों टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, ग्राफ पर, मुख्य मान और व्यापक मान। ठीक, देखिए ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते आए हो। ग्राफ बनाने के लिए जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू क्या है, x है। ठीक, अब कि ग्राफ आपको इसको प्लॉट करना है तो आप देखते हैं कि जब मैं जीरो लेता हूँ तो मुझे जीरो मिलता है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो और क्लियर। जब मैं वन, यहाँ पे मान लो वन है, ठीक है, यहाँ पर भी वन है। जब मैं वन लेता हूँ तो एक्स इक्वल टू वन रखने पर ऐसा समझो ना इसको, ये ऐसा रूल क्या कहता है, एक्स मतलब वन लोगे तो वन मिलेगा, टू लोगे तो टू मिलेगा, फाइव लोगे तो फाइव मिलेगा, माइनस फाइव लोगे तो माइनस फाइव मिलेगा। बात समझ में आए कि नहीं। ये मशीन क्या कह रहा है, जस का तस दे दे रहा है ऊपर। ठीक है, मतलब गेहूं डाल रहे हैं और रिजल्ट में गेहूं दे दे रहा है ना। गेहूं हम इनपुट कर रहे हैं और रिजल्ट में जस का तस गेहूं आपको लौटा दिया जा रहा है। मतलब फंक्शन क्या है, एज इट इज है, एक्स है। ठीक, तो इस हिसाब से ये जो पॉइंट है, एक्स अक्ष में एक कदम, वाई अक्ष में एक कदम, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वन वन। सपोज यहाँ टू है, यहाँ पे टू है, ये देखो ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट हो जाएगा टू टू। ठीक, वैसे ही आप माइनस वन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा माइनस वन, है ना। ये पॉइंट ये जो होगा, माइनस टू लेंगे तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे माइनस टू है तो आप पॉइंट है। ठीक, अब देखिए ये जो पॉइंट्स जो बनते जा रहे हैं वह क्या है, वह हमने कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट लिए एक्स में। इधर के जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, वो डोमेन के हैं। किसके हैं भाई, डोमेन के हैं। और ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं वो रेंज के हैं। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये मैंने पहले क्लास में ही आपको बता दिया था। जो पहली क्लास अटेंड की उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा डोमेन रेंज। ठीक है, जो नए मित्र हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आप लोग ऐप में भी मेरे 3 वीडियो अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कास्ट, उसको आप देख सकते हैं। तो पहला वीडियो ही आपको देखना है, उसमें मैंने सारा चीज़ जो बेसिक जो चीज़ें होती है, डोमेन, रेंज, फंक्शन, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, कोण, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो मैं पहले क्लास में ही सबको बता दिया हूँ। ठीक है, तो कृपा करके उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बार बार मैं डोमेन रेंज करूँगा कि क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति में भी, अवकलन समाकलन में भी, और जहाँ भी फंक्शन वाली बात आएगी वहाँ डोमेन रेंज आएगा ही। इसलिए डोमेन रेंज जब तक आपको समझ में नहीं आएगा दिक्कत होने वाली है ना। डोमेन का मतलब किसी फंक्शन का, डोमेन का मतलब एक पहले वाले हिस्से में जो हम रख सकते हैं, रेंज का मतलब उसके अकॉर्डिंग सेकंड वाले डब्बे में जो आएगा। ठीक है, जो आएगा, तो ये है डोमेन, इधर के एलिमेंट ये होते हैं रेंज, है ना। प्रांत और परिसर को प्रांत बोलते हैं, इसको परिसर बोलते हैं। ठीक है, जब फंक्शन एक टॉपिक ही है आपका, फलन, जब वो पढ़ाऊंगा तो वो तो पूरा विस्तार है, लेकिन अभी मुझे इन सब चीज़ों को समझाने के लिए डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, समझाने का जरूरी है, आपके दिमाग में किसी डालने की आवश्यकता है। तो मैंने ये जो चीज़ें आप देखो कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट लोगे वो कहाँ के एलिमेंट रहेंगे, एक्स अक्ष के एलिमेंट रहेंगे, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आएंगे, भाई आप एक्स रखते हो ना, अब फिर उसको रखते हो, उसमें देखते हो, मान लो यही आ जाता एक्स स्क्वायर, तब कुछ नजरिया कुछ और रहता, ये नीचे के एलिमेंट नहीं आते, ऊपर भागता ये। भाई ये माइनस वन लेते हो, माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अगर स्क्वायर की बात करते हैं, माइनस टू लेंगे तो पॉइंट क्या होगा, फोर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर यहीं कहीं आ जाएगा। तो इस फंक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है कि अगला स्टेप क्या होगा। एक्स तो आप स्वतंत्र हो, वाई परतंत्र है, वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंडेंट है। अर्थात मेरा जो कहने का तात्पर्य यह है
कि आपको जो भी ग्राफ आपको प्लॉट करना होता है तो उस ग्राफ के 2-4 पॉइंट्स आप अगर निकाल लेते हैं तो आइडियाज लग जाते हैं कि इस ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। इसमें देखो y इज इक्वल टू एक्स, ये सरल रेखा का ग्राफ दिख रहा है और ये मूल बिंदु से होकर जा रही है। चेक करो, ये y इक्वल टू एक्स एक्चुअल में ये क्या है, सरल रेखा का ग्राफ दिख रहा है और सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है और ये पास आउट हो रही है ओरिजिन से, मूल बिंदु से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, एम एक्स प्लस सी, यहां c गायब है। जब c गायब है तो ये मूल बिंदु से होकर जाएगा, c गायब है तो मूल बिंदु से होकर जाएगा, है ना। m की वैल्यू 1 है। कुल मिला के मेरे को जो इसमें जो समझाना था वही समझाना था कि जब भी मैं ग्राफ आपको बनाऊं तो आप यहाँ पे जो एलिमेंट्स हम लेंगे उस एलिमेंट्स को हम सेकंड वाले जो फंक्शन है उसमें रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को उसमें पुट करते जाएंगे और एक हमको एक ग्राफ, एक चित्र का निर्माण होगा। ठीक है, एक ऐसे उसको डॉटेड करेंगे तो एक ऐसा हमको कर्व दिखाई देगा, उसी कर्व को हम क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे, किसी भी त्रिकोणमिति फलन का, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का। ठीक, तो मैं अब शुरू कर रहा हूं, जो हमारे मुद्दे की बात है, जो काम की बात है वह है साइन थीटा, तो मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। y इज इक्वल टू साइन थीटा या साइन एक्स, इसके ग्राफ के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, एक एक चीज समझना। ये क्या हो रहा है, चलिए भाई इसको हम एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। ये है कौन सा, 0, ये इसको मान लेता हूं मैं 90, इसको मान लेता हूं मैं पाई। सब में 90 जोड़ते जाओ, तो पाई में पाई/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3π/2, इसमें जोड़ेंगे तो 2π, है ना। इसमें पाई/2 जोड़ते जाओ, 4π/2, दैट मीन्स, है ना। इसमें करेंगे तो क्या होगा, 5π/2, है ना। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस पाई मतलब 3π। ठीक है, ये एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते जाएगा। इधर भी ले लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट्स ताकि समझ में आ जाए। ये लेता हूँ मैं -π/2, ये लेता हूँ -π, ये लेता हूँ मैं -3π/2 और -2π। ठीक, इधर मैं पूरा ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये एक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। साइन के बारे में कुछ कहानी जो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, क्या कि साइन जो है ना, इसकी जो वैल्यू y की जो वैल्यू आएगी, मतलब साइन x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू है ना। तो साइन x की जो वैल्यू है ना वो -1 और 1 के बीच में, मतलब रेंज इसका ये है, या इसी को हम कह सकते हैं y < 1, मतलब पहले डब्बे में आप जो रखो दूसरे डब्बे में 1 आएगा या -1 आएगा और इसके बीच के ही एलिमेंट आएंगे, दूसरा कुछ दिखेगा नहीं, यही कहना चाह रहा है। ठीक, अब देखो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये -1 है, ना तो ये ग्राफ इसके नीचे जाएगा न इस ग्राफ इसके ऊपर जाएगा। ग्राफ अब कहाँ रहने वाला है, ग्राफ रहने वाला है इन दोनों के बीच में। क्लियर, समझ में आ रहा है, ग्राफ रहने वाला यहीं पर, ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, यहीं पर रहने वाला। ठीक, चलिए अब हम एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। पहला पॉइंट, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये पॉइंट चेक करते जाना ना। ठीक, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। थोड़ा सा ग्राफ देखिए, मेजरमेंट के हिसाब से पूर्णांक बन सकता है, लेकिन उसको आप थोड़ा समझिएगा ना, π/2 और 1, π/2 और 1। ठीक, पाई में क्या आएगा, फिर से 0। क्लियर हो रहा है,
3π/2 में क्या होगा? 3π/2 जब लेंगे इसमें कैसे होगा? साइन 3π/2 क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा ना, साइन पाई प्लस π/2 है ना। साइन 180 पर सीधा क्या होता है? माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? -1 है ना। ऐसा निकाल भी सकते हो आप, जबरदस्ती नहीं लिखना है कि -1 होगा, आप जानते रहो कि क्यों हुआ, है ना। और यही वही थ्योरी वाली बात है ना, ये जो थ्योरी वाली बात है, ठीक है। इस दुनिया में यदि आप गला को काट दो, ठीक है, रख दो सामने वाले के ऊपर, ये नहीं कहेगा कि इसका गला कट गया, रे इसका जान चला गया। काटा तो है लेकिन तिरछा काट दिया है। थोड़ा सा लेवल में काटना था, काटना है ठीक है। थोड़ा सा तिरछा काटा है, मतलब ठीक ठाक नहीं काटा है, ये है टेंडेंसी। चलो इधर देखो भाई, ये क्या हो जाएगा? ये ये हिस्सा क्या हो जाएगा? 3π/2 और -1। फिर 2π आते हो तो फिर कहाँ चले जाते हो? 0। क्यों जी? जहाँ जहाँ पाई आएगा, पाई का पाई 2π 3π, वहाँ वहाँ ये साइन 0 होने वाला है। चेक करो, साइन x 0 डिग्री, 2π डिग्री, 2π 3π, सब जगह वो 0 हो जाएगा। और खेलेगा कहाँ? ऊपर और नीचे, अन्य एंगल्स में। क्लियर? ठीक। इसके आधार पर हम देखा जाए तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है। क्लियर? फिर इस वैल्यू के लिए फिर ये 1 जाएगा, फिर इस 3π के लिए फिर ये आ जाएगा, और ऐसा करते करते ये एक जिगजैग बनता चला जाएगा। वैसे ही इधर देखिए, 90 डिग्री पर फिर से ये क्या दे देगा? -1। -90 पर ना, इधर देखो, साइन -π/2 इज -sin π/2। घर नंबर 4 थ्योरी। अभी क्या हो जाएगा? -1। ये जो पॉइंट है -π/2 और -1, फिर से पाई में क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब ये ग्राफ ऊपर की तरफ इस वैल्यू पर ये क्या मिलेगा? 1 मिलेगा ऐसा, फिर यहाँ पे 0, और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। देखो ग्राफ थोड़ा सा उटपटांग बना है, लेकिन उसके मर्म को समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। कि मर्म को आपको समझना होगा। और थोड़ा सा नीचे जा सकता था। यहाँ तक मैंने सामान्य काम किया जो आप 10th क्लास में किए हो, ठीक है। कुछ बड़ा काम यहाँ पे मैं नहीं किया हूँ, है ना। अब मैं कुछ चीज़ों को यहाँ मिटाने वाला हूँ, ठीक है। मिटा दूँ? अरे पीछे आ सकता नहीं? हाँ, पूरा मेहनत मेरा बेकार चला गया लग रहा था। ये जो पॉइंट्स लोकेट किए इसको मिटा दूँ मैं? अब समझ में आ जाएगा तो? अच्छा चलो ठीक है, रहने देते हैं इसको। ठीक, इधर देखिए, अब मैं कुछ यहाँ पर बातें बताने वाला हूँ जो अब आपके काम का है ना।